उनका इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो सरकार है उसे जवाब देने पे मजबूर किया जाए। और ये नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव भी एक संसदीय औजार है, एक पार्लियामेंट्री इंस्ट्रूमेंट है जिसका प्रयोग कर जो तमाम राजनीतिक दल हैं जो इंडिया अलायंस के तहत एक कुनबे के नीचे आए हैं, उन सबका प्रयास है कि सरकार बहस में शामिल हो, सरकार लोगों के सवालों का जवाब देने के लिए मजबूर हो, सदन के भीतर आए। और एक पार्लियामेंट्री कन्वेंशन रहा है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन का जो अंत में कंक्लूजन होता है वो माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया जाता है। तो इस इंस्ट्रूमेंट के जरिए मणिपुर पर बहस होगी, देश में इस समय जो ज्वलंत मुद्दे हैं, महंगाई से लेकर बेरोजगारी तक, उस पर बहस होगी। और सबसे बड़ी बात, एक लॉन्ग ड्यूरेशन बहस के बाद, एक लंबी चर्चा के बाद, एक छोटी 10-15 मिनट की रूल 176 की चर्चा नहीं, एक बड़ी गहन चर्चा के बाद प्रधानमंत्री जी खुद सदन के भीतर आकर अंत में अपना वक्तव्य देंगे, बयान देंगे और मणिपुर के लोगों की जो तकलीफें हैं, जो देश के लोग जिन समस्याओं से जूझ रहे हैं, उन सारे मसलों पर अपने विचार देश के सामने रखेंगे। मात्र उद्देश्य कि प्रधानमंत्री आकर बोले सरकार को स्थिर करने, या आपको नहीं लगता कि संख्या बल उतना है कि आप चैलेंज कर? देखिए, जैसा कि मैंने कहा, बहुत बार पार्लियामेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स इसलिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं कि सरकार को मजबूर किया जाए कि वो सदन के भीतर आकर देश के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जो अभी सबसे बड़ा मुद्दा है मणिपुर का, उस पर जवाब दे। उसका मोशन का नतीजा क्या होगा, मोशन कौन हारेगा कौन जीतेगा, उसकी परवाह करने की जरूरत नहीं है। इस समय सरकार और सरकार के मुखिया प्रधानमंत्री जी सदन के भीतर आकर जवाब दें, मणिपुर पर अपना मुंह खोलें, मणिपुर के लोगों की चीखें उनके कानों तक पहुंची हैं कि नहीं पहुंची, इस पर जवाब दें, इसलिए भी इस्तेमाल किया जाता। मैं एक बार आपको विस्तार से फिर से समझा देता हूं दैट मेनी अ टाइम्स इन इंडियाज पार्लियामेंट्री हिस्ट्री critical instruments of debate, dialogue and discussion within parliament are exercised regardless of the outcome of those motions and instruments. These motions and instruments are exercised with the sole objective of a long duration discussion on an important issue, subsequent to which the Honorable Prime Minister of India is compelled to come to Parliament, compelled to respond to the issues raised by the people and the members of the Lok Sabha. And I think these parliamentary instruments actually strengthen India's democracy and must be exercised time and again to pressurize the government, to compel the government to come before the Lok Sabha and answer questions to which the people of India are demanding answers to.